हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस के एग्जाम्स के साथ साथ DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टॉप 25 दिए जा रहे हैं। इसमें देखिएगा आपकी स्कोरिंग कितनी होती है और एग्जैक्टली 2-3 लेसन एक साथ में कंप्लीट किए जा रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है? सबसे कम की बात की जा रही है, तुरंत केरल को टिक ना लगाइएगा, गलत हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगा आपका बिहार। यहां पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। इसकी जो साक्षरता दर है ये कितनी हो जाएगी? बिहार राज्य की बात की जाए तो 61.80%। इसके बाद जो आता है दूसरा राज्य ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और 20 प्रश्न आपके यूपी टीजीटी फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, या फिर प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो लास्ट के 2 ऑप्शन आपके हो गए डिलीट। अब बताइएगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। बी ऑप्शन प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हो जाता है सही आंसर। लिंगानुपात इक्वल होता है स्त्रियों की संख्या अपान पुरुषों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आंसर देखिएगा कि क्या हो सकता है। 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या फिर 1000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष में महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर हो जाएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? कौन से राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? भारत में लिंगानुपात जो है 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? न्यूनतम जन्म दर 15% केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और यहां पे आपका पश्चिम बंगाल 16%, बिहार 27.7%, जबकि उत्तर प्रदेश का जन्म दर जो है 27.8% है। ए ऑप्शन राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया हुआ है। देखिए, जनसंख्या घनत्व अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाएगी क्या? जनसंख्या घनत्व, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जो भारत है इसमें जनसंख्या वृद्धि की विशेषता बता दीजिएगा। मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, या फिर वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा सी उत्तर सही आंसर होगा, यानी जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? बताइए। और जो भी स्टूडेंट्स केबीएस पेपर 1 से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, पीआरटी से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, 300 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं और आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट और साथ में आपको जो पीडीएफ है अभी वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद आपका टेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर मिजोरम। 7 का हो जाएगा सर्वोच्च साक्षरता दर आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क में स्थापित नहीं है?
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 होते हैं, जबकि आपका डी ऑप्शन चंडीगढ़ इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 9 नंबर का है, जननांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया? तो इसका जो वर्गीकरण किया गया कौन से चरण में किया गया? 9 नंबर, आरंभिक विस्तारशील चरण, उच्च स्थिर चरण, विलंबित विस्तारशील चरण या फिर हासमान चरण? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9, सी ऑप्शन विलंबित विस्तारशील चरण, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है, तो ये परिभाषा किस रूप में दी जाती है? प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में दी जाती है, प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में? 10 में आप आंसर अटेम्प्ट करिएगा कि राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डी ऑप्शन प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है, उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है किस चीज का? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर का, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का, निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर का, या फिर निम्न जन्म और उच्च मृत्यु दर का? 11, बी ऑप्शन उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर का, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? कौन से दशक में यह दर्ज हुई थी? 1921, 31, 1911, 21, 1941, 51, 1931, 41? 12th, बी ऑप्शन 1911, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आबादी की जनगणना की जाती है हर साल, 10 साल के बाद, 5 साल बाद, 7 साल या फिर 2 साल? अभी कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो पाया था, कोरोना की वजह से लेट हो रहा है। अभी आपकी जनगणना जो होने वाली वो भी होगी। आपको ये भी बताना है कि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना 2011 की थी। क्वेश्चन नंबर 13, ए ऑप्शन प्रत्येक 10 साल पे की जाती है। नेक्स्ट है, जन्म दर मापी जाती है 100 आबादी पर, 1000 आबादी, 1000 या 10,000 या फिर 1 लाख आबादी पर? 14th, तो ये 1000 आबादी पर मेजर की जाती है जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना या फिर 2 गुना? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंगानुपात किसका है? कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? केरल, कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु? तो ये केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है? इसमें कौन सा इससे रिलेटेड नहीं? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात या फिर जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर? 17, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यहां पे बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 15 जुलाई 2011 को घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 13.48% आबादी शहरी है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान में? क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन और ये एग्जाम में आ सकता है। ये मिल गया आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। 2011 की जनगणना है स्वतंत्र भारत की कौन सी? स्वतंत्र भारत की नहीं, स्टार्टिंग से बताइएगा। और स्वतंत्र भारत की भी बता दीजिएगा कौन सी जनगणना है।
और भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ये सारे क्वेश्चंस आपको जीएस में, अभी जब जीएस के क्वेश्चन शुरुआत की जाएगी तो वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सी ऑप्शन से रिलेट करता है 15वीं जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य बताइएगा, सबसे कम आबादी जहां की है, ये सिक्किम हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसकी आप लोग सिक्किम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड की राजधानियां भी ध्यान रखिएगा। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस कालावधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 1921-31 को, 1941-51, 1951-61, 1971, 81। सी ऑप्शन 1951-61 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 2011 की जनगणना को अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? सबसे कम हो जाएगा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन, हरियाणा से रिलेटेड है, यहां पे लिंगानुपात कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व, तभी आपको हमने बताया था 382। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद अभी आपको दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर आज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम डाटा के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आंसर बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आपको जिस तरीके से यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए कंप्लीट कराया गया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 300 केवल आपको पे करना है। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया फिर किसी अन्य के माध्यम से और ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? केंद्र शासित यहां पे सभी प्रदेश दिए हुए हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल केंद्र शासित नहीं है। ए ऑप्शन, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्क्रीन पर, इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर बार। आप जितने भी एग्जाम्स की तैयारी अभी तक किए होंगे, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के लिए अवश्य मिलते हैं। बोलिए। 20 प्रश्न यहां पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? बटुकेश्वर दत्त, सुरेंद्र दत्त, कृष्ण दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त? फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अभी 25 क्वेश्चन आपने पढ़े, 20 और ये मिलेंगे। डी ऑप्शन नरेंद्र नाथ दत्त, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? जो युवा बंगाल आंदोलन था इसके नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हिया, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। हेनरी विवियन डेरोजियो है क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। और ये और भी क्वेश्चन पूछा था, ये भारतीय कवि तथा हिंदू कॉलेज कोलकाता के असिस्टेंट प्रधानाध्यापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, श्री नारायण गुरु या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर? पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा जो जोर दिया था ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दिया था। और यहां पे ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा? थर्ड का, ज्योतिबा फूले के द्वारा, बी ऑप्शन राइट आंसर। इनका पूरा नाम कभी कभी आता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले था और ये 19वीं सदी के क्या थे? महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य बताइएगा।
ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को। ये हो जाएगा आपका हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए और बी दोनों, या फिर आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन ए और बी दोनों से रिलेट करेगा, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बहुत आसान सा, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो बोले जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 कोलकाता में। तो यह हो जाएंगे आपके विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रिलेट कर जाएंगे क्या? यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसको कब घोषित किया गया था अवैध? 9621819209। जो भी अभ्यर्थी केवीएस पेपर 1 से रिलेटेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हो। डेली मॉक टेस्ट, क्विज और प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आप लोग को उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपके ऐसे इस हिसाब से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? यह व्याख्या जो की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद। एक मिनट, यहां पे स्वामी विवेकानंद ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1893 में हुआ था, ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद का। आसान सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। भारतीय संसद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्रदान किया गया था। और स्थापना की बात की जा रही तो 1875 में ये स्थापना हुई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती? किसको समर्पित है ये? स्वामी विवेकानंद को समर्पित हो। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। ये कहां से संपादित होता था? ये बंगाल का साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताइएगा। अभिशंकर, दयाशंकर, गौरी शंकर, मूल शंकर? इनका मूल नाम था मूल शंकर। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की 1875 में। मैचिंग में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्या बागीस या फिर गोपाल हरि देशमुख, देवेंद्रनाथ टैगोर? रामचंद्र विद्या बागीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? रामकृष्ण मिशन की बात की जा रही है, 1896 में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग जो था इसके संस्थापक थे आपके कौन? 1861 में इसके शिव दयाल साहब। ये कहां से रिलेट करते हैं? ये आपके आगरा के हिंदू महाजन शिव दयाल साहब थे, वहां से रिलेट करेंगे। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार बताइए। सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज नहीं होगा, ब्रह्म समाज होगा।
आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज केवल होगा, तब आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का और इस लेसन का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 लेसन आपके इससे रिलेटेड कंप्लीट हो रहे हैं आज के इस वीडियो में जीएस से संबंधित, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए। नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड होगा। वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, क्या यह सही नहीं है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, यह सही नहीं है। आपका राइट आंसर होगा बी, उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक। आत्माराम पांडुरंग से रिलेटेड है, सी ऑप्शन राइट आंसर। इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में, 1867 में। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन या फिर केवीएस से रिलेटेड, केवीएस के लिए आप लोग पेपर 1 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ का पेमेंट करके। जबकि आप अगर जुड़ना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन तो 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। और ग्रुप में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।